चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, कंप्यूटर के सामान्य परिचय वाला देख रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए है ना। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर करके, ठीक है। उसमें आप लोग जाके देखिएगा, आपको बहुत सारा मिलेगा वहाँ पर। चलिए देखते हैं। कई ठो जो प्लेलिस्ट है 80 क्वेश्चन का है, कई प्लेलिस्ट 20 का है, कई 40 का है, देख देख के अपने हिसाब से। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है तो याद रखना परम है ना। और भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। जो क्वेश्चन बार बार आया है उसी को लिया हूँ मैं। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है तो याद रखना सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। सीडेक का संबंध है तो सीडेक का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर से है ना। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण जो संभव हो सका है तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। कई तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा तो बता देता हूँ, क्वेश्चन बार बार आया हुआ है ना। पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो चार्ल्स बेबेज ने ऐसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से ना। जो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है वो रिपीट जरूर हुआ है, तो आप लोग उसको घबराइए नहीं और अच्छे से उसको बार बार याद कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो सीडेक ने किया है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया तो नॉल ना, नॉल NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ठीक। एक है बेंगलुरु में। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था तो यूनिवैक कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है तो याद रखना परम, सीडेक, पुणे। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो वाल्व, वैक्यूम ट्यूब, इसको मैं बता चुका हूँ। और विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एम्बेडेड, ठीक। एम्बेडेड क्या है, कंप्यूटर। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है तो याद रखना सुपर कंप्यूटर है ना। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर रजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया हूँ। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, तो हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरण के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं तो सिस्टम यूनिट होता है, और इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, फिर मेमोरी यूनिट होता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस क्या है, तो हार्डवेयर है ये सब। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य का सही क्रम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अगर 3 कार्य देगा तो आपको लेना है खाली इनपुट लेना है, प्रोसेस लेना है और आउटपुट लेना है ना। अगला है आपका वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है तो प्रोसेसर, या ये क्या है, CPU कहलाता है। इसका जितना भी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानंद पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। जितने भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमेशा आपको अपडेशन मिलते रहेगा। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU बोलते हैं जिसको। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधा सम्मिलित होता है, तो याद रखना प्रोसेसर। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य आ गया वही अर्थमेटिक एंड क्या है, लॉजिक यूनिट। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो CPU द्वारा। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण, तो आउटपुट क्या होता है, वह प्रोसेसर यूज़र को देता है। वह जो क्या है, प्रोसेसर जो है यूज़र को देता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होता है तो जो बायोस प्रणाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, ये इसका दिया है पूर्ण रूप ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस क्या होता है, किसमें उपस्थित होता है, रोम चिप में, याद रखना ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डाटा केबल के अंतर्गत USB से तात्पर्य है तो यूनिवर्सल क्या है, सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ना, एक साथ हो गया है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है, तो याद रखना गीगा हर्ट्ज कहलाता है। कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं तो याद रखना मेगा या गीगा हर्ट्ज में। CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं तो रजिस्टर। एक बार में याद नहीं हो रहा तो बार बार वीडियो को देखिए और याद कीजिए ना, ये क्वेश्चन आने वाला है। CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है तो याद रखना कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेम वही है आपका ALU कंट्रोल यूनिट, और क्या होता है, रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है तो याद रखना हार्डवेयर का। जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं तो मेन मेमोरी में। एक होता है मेन मेमोरी, एक होता है क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। और इसी प्रकार इसको कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो जो भी कार्य है वो प्राथमिक मेमोरी में होते हैं। और प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण कौन है, आपका रैम है ना।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो सिस्टम बोर्ड में जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है। तो मेमोरी। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, तो याद रखना MIPS, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। अगला आपका वह कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो याद रखना माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को क्या है? समन्वित करता है और नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। और कई बार CPU भी ले लेगा। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ना। देख के ऑप्शन के हिसाब से लेना है आपको। ALU दिए रहेगा, पर्टिकुलर कंट्रोल यूनिट दिए रहेगा, या CPU दिए रहेगा तो CPU दिए रहेगा तो CPU लेना है, पर्टिकुलर किसी भाग को दिए रहेगा तो उसी को लेना है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ पर स्टोरेज नहीं है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगी दूसरी पुर्जे को जोड़ता है, तो याद रखना सिस्टम बस जो है उसको जोड़ता है, जिसको हमने कल देखा था। मदरबोर्ड क्या है? तो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU अन्य चिप क्या होते हैं? लगा होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर जो सिस्टम की घड़ी है, तो क्या रखना एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। याद रखना यहाँ पर सिंक्रोनाइज वर्ड रखना। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड को मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज में। ये आ गया आपका बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो याद रखना द्विआधारी। ठीक। पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया? तो याद रखना व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ शब्द को ध्यान दिया करो, प्रत्येक क्वेश्चन में जो है ना एक कीवर्ड रहता है, वही बस डिसाइड करता है आंसर क्या होगा ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और देखना है कि क्या है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पर कीवर्ड हो गया सामान्य स्टोरेज। तो कौन सा है? आपका हार्ड डिस्क है। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर सामान्य स्टोरेज हार्ड डिस्क है ना। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो स्लॉट कहने का मतलब है जब कंप्यूटर में स्टोरेज आप लोग नहीं देखे हो, रैम रोम की क्षमता को जब बढ़ाते हैं, ठीक है जी, इतना GB है तो उसको इतना कर लेते हैं, तो वही जो उसकी क्षमता को प्रदान करता है ये होता है स्लॉट प्रदान करता है। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितना भी ये PDF है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी, वो सब टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा।